लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स और आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि प्लांट्स की जो कैरेक्टर्स हैं हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं क्वांटिटेटिव यानी कि उनकी मेजरमेंट हो सकती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, कवर, हाइट ऑफ द प्लांट, वेट ऑफ द प्लांट, वॉल्यूम। अब देखें, कवर को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हाइट को भी मेजर कर सकते हैं प्लांट की, वेट को भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी, फ्रीक्वेंसी यानी परसेंटेज, ये सब मेजर हो सकती है ना। तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, परसेंटेज की। द परसेंटेज ऑफ प्लॉट्स, पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स इन विच स्पीशीज अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं या फिर प्लॉट्स कितने हैं, पॉइंट्स कितने हैं। या तो हम कोऑर्डिनेट बना देंगे या प्लॉट्स होंगे हमारे पास, या फिर कोई पॉइंट्स हमने निशान लगाए हैं, पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है, उसके अंदर उस एरिया में, जैसे मैंने यहाँ से ये पूरा एक एरिया बना दिया, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए होंगे, जितनी भी स्पीशीज होंगी, तो हमने वो काउंट करनी है। और ये एक प्लॉट हो गया, फिर दूसरा प्लॉट होगा, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, प्लॉट्स कितने हैं और उनमें जो स्पीशीज लगी हुई है वो कितनी है, जो हमें ये पता चल जाएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीशीज अकर। कितने कोऑर्डिनेट है जिनमें स्पीशीज है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टेकन, और कितने टोटल कितने थे और कितने में स्पीशीज थे। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने कितने कोऑर्डिनेट बनाए, 1 2 3 4 और 5, 5 कोऑर्डिनेट है मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पीशीज भी रखी हुई। अब मैंने हर स्पीशी को अलग नाम दे दी, जैसे मैंने ए कर दी, बी कर दी, सी कर दी, अलग अलग स्पीशी को इस तरह से मैंने सैंपल दे दिया उसके। अब अगर मुझे देखना है कि ए वाली जो स्पीशी ये एक है, ठीक है, ये एक प्लांट की स्पीशी, अब ये ए वाली जो स्पीशी है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, मुझे ये देखना है। पहले तो मैंने क्या दिया, 1 2 5 कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास। कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 5, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है कि किस किस में स्पीशी है, फॉर्मूला यही है ना इसका। अब किस किस में, ए वाली इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए उसमें भी, 5 में ए वाली स्पीशी मौजूद है, तो मैं 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, तो जो आएगा वो इसकी परसेंटेज होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास 5, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीशी अकर, ठीक है। अब सी वाली अगर मैं देखूं, सी वाली स्पीशी मुझे देखनी है, सी वाली इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, उसमें है, उसमें 3 में है, तो मैं क्या करूंगी, 3 बाय 5 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीशी अकर, 3 थे, 3 में सी वाली स्पीशी थी, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टेकन कितने थे, 5, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसकी परसेंटेज निकल आएगी। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन अ यूनिट एरिया। डेंसिटी शुड बी कंपेयर विद सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट्स। डेंसिटी में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हम देखते हैं कि हमारा जो एक प्लॉट है उसमें कितने एक जैसे प्लांट है, एक जैसी स्पीशी कितनी लगी हुई है, हर इंडिविजुअल को हमने काउंट करना होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशी इन ऑल कोऑर्डिनेट। यानी मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स बनाए, 1 2 3, इन तीनों में ए वाली जो स्पीशी है वो कितनी है वो लिखनी होगी। टोटल एरिया ऑफ द सैंपल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन तीनों का एरिया कितना निकलता है, इसका एरिया कितना है, एक कोऑर्डिनेट जो मैंने बनाया, दूसरा कोऑर्डिनेट का एरिया कितना है, तीसरे का एरिया कितना है। देखो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट है, 1 2 3, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3। अब इसका एरिया अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 है, इसका 100 है, ठीक है, सॉरी 100 इसका भी 100 है, तो मेरे पास एरिया कितना हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना निकला, 300। एरिया मेरे पास 300 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने तीन स्पीशीज रखी हुई है, ए बी और सी, ठीक है। स्पीशीज कितनी है, ए बी और सी। सबसे पहले मैं देखूंगी कि ए की स्पीशीज कितनी है, सारे कोऑर्डिनेट्स में देखनी है हमने। 1 ए 2 3 4 4 5 6 7 8 और ये 9, तो हमारे पास ए की जो स्पीशीज है वो कितनी है, 9। हर इंडिविजुअल को काउंट कर लिया मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स में से। अब मैंने क्या करना है, अब बी, दूसरी स्पीशीज बी को देखना है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, 2 हो गए, 3 और 1 4, तो बी की स्पीशीज कितनी है, 4 है। अब सी देखना है, सी पहले कोऑर्डिनेट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी किसमें है, सिर्फ एक है, यानी एक जो स्पीशी है सी वाली वो सिर्फ एक है। अब 300 9 110 11 12 13 14, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, 14 बाय 30। ये कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशी इन ऑल कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स की मैंने क्या किया, स्पीशीज ले ली। ए की स्पीशीज 9 थी, बी की स्पीशीज 4 निकली, सी वाली 1 निकली, सारे कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी काउंटिंग।
टोटल एरिया ऑफ सैंपल कोऑर्डिनेट, सैंपल्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे उनका टोटल एरिया कितना था, मैंने एरिया मेजर कर दिया, वो लिख दिया। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेंसिटी की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कवर। इट इज अ ग्राउंड एरिया ऑक्युपाइड बाय हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। कवर को कैसे मेजर करते हैं, देखो कोई भी ग्राउंड एरिया है, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट कोई भी प्लॉट ले सकते हैं जिसमें हर्ब्स लगी हुई है, ठीक है, ये हर्ब्स हो गई, श्रब्स लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए, ये एक एरिया मैंने बना दिया। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इसकी मेजरमेंट करनी है। तो मैं पूरी मेजरिंग टेप से लेके इस पूरे एरिया के कवर को मेजर कर लूँगी। ठीक है, उसकी मेजरिंग टेप से पूरा एरिया जिसमें मेरे पास ट्री भी आ जाए, हर्ब्स भी आ जाए, श्रब्स भी आ जाए, उसका मिड लेंगे। ठीक है, मिड से जो मैं इसका कवर ले लूँगी मेजरिंग टेप से, तो वो उसका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ सरकमफेरेंस। अब इसको मेजर किस में करेंगे, या तो ये इंचेस में होगा या सेंटीमीटर आएगा। मेजरिंग टेप लेंगे तो या इंचेस में उसको हम काउंट कर लेंगे या फिर सेंटीमीटर में। सबसे पहले क्या लेना होता है, रेडियस। रेडियस लेंगे इंचेस सेंटीमीटर, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पाई से। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1415। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल कवर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल कवर लेना है सारे जो इंडिविजुअल्स है, यानी हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्री है, सबके इंडिविजुअल्स का हमने इसका हर्ब्स का कवर लिया, फिर श्रब्स का लिया, ट्री का लिया। ठीक है, ये कवर लेना है। फिर क्या करना है, टोटल कवर ऑफ ऑल स्पीशीज, सबका टोटल का जो हमने कवर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब अगर बहुत बड़ा जैसे जंगलात में बड़े बड़े दरख्त होते हैं, अब हम उनको कैसे मेजर करें, अब वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, तो हमने क्या करना है, उसका बेजल एरिया लेते हैं। फिर हम बेजल एरिया क्या होता है, उनका जो मिड एरिया होता है, मिड पार्ट होगा बिल्कुल प्लांट का, किसी ट्री का, उसको जो हम लेंगे तो उसे हम कहते हैं बेजल एरिया। बेजल एरिया की हम मेजरमेंट कवर उसका मेजरमेंट करते हैं मेजरिंग टेप से। ठीक है, क्योंकि उस पर तो इतना ऊंचा तो नहीं ले सकते। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द सरकमफेरेंस ऑफ टॉल ट्रीज, सो वी टेक द बेजल एरिया। अब बेजल एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल बेजल एरिया ऑफ अ स्पीशी। ठीक है, स्पीशी का टोटल बेजल एरिया कितना है, एक स्पीशी का। नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी, इस पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने प्लांट्स हैं, यानी एक दरख्त जो हमने लिया है ये कितने लगे हुए हैं। ठीक है, वो टोटल लिखना है और इसका एक का कितना है वो लिखना है। तो इस तरह से हम कवर को मेजर कर देते हैं। हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट कैसे लें, देखो जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात में जो है बड़े बड़े दरख्त होते हैं, अब उनकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, उनकी हाइट कैसे नापेंगे, दरख्त पे चढ़ के तो नापने से रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्लाइनोमीटर। ठीक है, हाइट कैन बी मेजर बाय क्लाइनोमीटर। जो बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त होंगे उनकी मेजरमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उनको हम रॉड से भी मेजर किया जाता है। फॉर लो वेजिटेशन रॉड कैन बी यूज। ठीक है, इन फॉरेस्ट विद डिफरेंट स्ट्रेटा मींस मैक्सिमम हाइट फॉर ईच स्ट्रेटम शुड बी एस्टिमेटेड। अब क्या होता है, स्ट्रेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, लेयरिंग ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की लेयर, यानी हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, वेजिटेशन, इन सब की जो ये अलग अलग लेयर्स है ना, तो इनकी लेयर्स को मेजर भी किया जाता है। ठीक है, अ क्लाइनोमीटर शुड बी पॉइंटेड टू द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द ट्री। अब क्लाइनोमीटर को यूज कैसे किया जाता है, जो दरख्त है उसके टॉप मोस्ट पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ पे क्लाइनोमीटर लगा देंगे। ठीक है, देन ट्रिगर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्रेस टू स्टॉप। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिकॉर्डेड। अब यहाँ से देख लें, एंगल ऑफ वहाँ पे इंसान है, ठीक है, कोई भी मैन है, यहाँ पे जो है एक ट्री है, एक्स क्या है, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, और एक प्लेन सरफेस पे जिसपे एक कोई मैन खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस हमें कैसे पता चल जाएगा, यहाँ से जब हम यहाँ पे क्लाइनोमीटर लगाएंगे तो वो हमें मेजर करके बताएगा कितना डिस्टेंस है। और इंसान से लेके एक ट्री तक का जो हमने ट्री, क्योंकि हमने ऊंचा लगाया ना, दरख्त के ऊपर लगाया हुआ है, सॉरी क्लाइनोमीटर दरख्त के ऊपर लगाया हुआ है, तो उससे क्या होगा, हमें एक एंगल पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 का एंगल पता चला है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब हम क्लाइनोमीटर को ट्री के ऊपर लगाएंगे और वहाँ पे एक डिस्टेंस से कोई किसी को खड़ा कर देंगे, तो उससे हमें एक डिस्टेंस भी पता चल जाएगा और एंगल कौन सा बन रहा है वो भी पता चल जाएगा, जिसके थ्रू हमें ट्री की हाइट पता चल जाती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिकॉर्ड कर लिया हमने। एट दिस पॉइंट हाइट ऑफ द ऑपरेटर एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सैंपलिंग ट्री इज ऑब्टेन्ड। ऑपरेटर की हाइट क्या है, हमने ऑपरेटर कितना ऊंचा लगाया है, हाइट पता चल जाएगी हमें। उसके साथ साथ क्या पता चलेगा, डिस्टेंस कितना है, कितना फासला है, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हाइट कैसे मालूम करें, हाइट का वहां पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट एक्स क्या होगी, हाइट है हमारे पास, वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ट्री। ऑपरेटर का डिस्टेंस और एक दरख्त का डिस्टेंस कितना है वो पता चल जाएगा।
Z से क्या आएगा, हाइट ऑफ द ऑपरेटर की हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कर लेंगे। तो इस तरह से सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे जी से, हाइट से उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हाइट ऑफ द प्लांट आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ द प्लांट। अब प्लांट का वेट कैसे करते हैं? इन ग्रीन हाउस एंड एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपेरिमेंट, शूट एंड रूट फ्रेश ड्राई वेट इज नॉर्मली टेकन बाय द इन्वेस्टिगेटर। ग्रीन हाउस जो बने हुए होते हैं या एग्रीकल्चर फील्ड से, वहाँ पे क्या होता है, प्लांट के शूट का, रूट का, ठीक है, उनका वेट, लीव्स का वेट ले लो, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का वेट लिया जा सकता है और लिया जाता है, ठीक है। और वो फ्रेश भी हो सकता है, ठीक है, और फिर ड्राई, यानी लीव्स को ड्राई कर दिया, स्टेम को ड्राई कर दिया, लीव्स को ड्राई करके उनका वेट लिया जा सकता है, और या फ्रेश हो तो फ्रेश का भी वेट लेते हैं। लेकिन पूरे प्लांट का वेट कैसे लेंगे? अब देखो, एक ट्री जो है वो रूट समेत लगा हुआ है इतना बड़ा, उसका तो वेट नहीं लिया जा सकता ना, या फिर उसे रूट से निकाल के फेंक दें हम, फिर उसका वेट ले लें, ठीक है, ऐसे तो वेट नहीं लिया जा सकता। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू टेक दीज पैरामीटर फॉर फॉरेस्ट ट्री स्पीशीज। अब जंगलात में जो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए होते हैं, उनको कैसे लेंगे? उनका वेट तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर शूट्स, रूट्स वगैरह जो है ये तो कम वेट होंगे, इनका हम किसी भी पैरामीटर से वेट ले सकते हैं, लेकिन पूरे ट्री का वेट कैसे लिया जाएगा, ठीक है। Some workers explore to take leaves, branches and stem into consideration, but it very difficult to obtain entire root system. अब कुछ लोगों ने क्या किया, आपके जंगलात के जो दरख्त वगैरह थे, उनकी ब्रांचेस ली, उनके स्टेम ली, उनकी लीव्स ली, ताकि वो कुछ आइडिया लगा सके कि ये प्लांट, ये जो दरख्त रूट्स के साथ लगा हुआ है, ये कितना वेट गेन कर चुका है, कितना वेट है इसका। लेकिन वो फिर भी नहीं कर सके, क्योंकि आप पूरा आइडिया नहीं लगा सकते ना कि वो रूट समेत एक प्लांट खड़ा है वो कितना होगा, कितना वेट होगा। प्लांट वेट इज वन ऑफ द मोस्ट क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। तो वेट ऑफ द प्लांट क्या होता है? वेट, पूरे प्लांट का वेट लेना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लिया ही नहीं जा सकता। ये है कि हम उसके अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, शूट्स हैं, रूट्स हैं, उन सबका अलग अलग करके ले सकते हैं वेट। तो ये हो गया वेट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ द प्लांट। प्लांट का वॉल्यूम कैसे लेंगे? वॉल्यूम में क्या होगा कि एक जो दरख्त है उसमें कितने फल आ रहे हैं, कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, कितने उसमें ट्रीज ज्यादा है, उसमें जो लीव्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, उसकी ब्रांचेस कितनी है, ये सब हमें वॉल्यूम से पता चलेगा ना। तो ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द ट्री इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तीन वेरिएबल्स क्या है? या तो उसकी फॉर्म होगी, ठीक है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका बेजल एरिया कितना है। बेजल एरिया क्या होता है? किसी भी ट्री का मिड, ठीक है, जब हम उसका मिड लेते हैं तो वो उसका बेजल एरिया होता है। तो ये हमें जब पता चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि प्लांट का वॉल्यूम कैसा होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? A+A डिवाइडेड बाय L। अब वॉल्यूम V क्या है? वॉल्यूम है A क्या है? लार्ज एंड एरिया होगा। स्मॉल A क्या है? स्मॉल एंड एरिया होगा, ठीक है। और लेंथ क्या है? लॉग L क्या है? लॉग लेंथ। इस तरह से हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं किसी भी ट्री का, किसी भी प्लांट का। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक कैरेक्टर्स।